वर्कर्स, ये यूनियन कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स की बात करते हैं। तो ऑलरेडी इनको ये शिमला में काम करते हैं, शिमला की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है काम का, तो इनको काम करने का मौका मिला है सरकार से। पर उस काम करने का जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो कैसे, उनको एक्चुअल फ्रीडम है कि नहीं, उनको उन पर कितना कंट्रोल होता है, उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। कोविड के बाद आपके कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स का स्थिति क्या है, किस तरीके से काम कर पा रहे हैं? थैंक यू। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं PCPI के तमाम जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं और जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे किया है, तमाम साथियों के लिए ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल में राष्ट्रीय सम्मेलन इन्होंने यहाँ पे करवाया है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और तमाम जितने भी संस्थानों से और संगठनों से जितने भी पदाधिकारी और हमारे मजदूर वर्ग के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ मंच पर विराजमान जितने भी वक्ता हैं, उन सब का मैं यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ। और मैं शिमला से हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश गर्ग, एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं अपने यूनियन में हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ और ना ही मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करूँगा। जैसा कि सर ने कहा है कि महामारी जो थी, वैश्विक महामारी जिसने पूरे विश्व को चपेट में जो है क्या नाम लिया, तो मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक ये कहना चाहूँगा कि जो वैश्विक महामारी कोविड जो है, इसका सरकार ने फ़ायदा उठाया है। ये इसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी उसको जो है सरकार ने लिया है। इससे क्या हुआ है कि इससे हर एक वर्ग में जो है, जैसे कंपनियों में जो मजदूर थे उनके रोज़गार छीने गए। और ख़ास करके मुझे बोलने का मौका मिला सिर्फ अपने साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है एक जिसकी भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही डिफरेंट है अदर जो स्टेट्स है, हिल एरियाज़ है, और वहाँ पे जो डोर टू डोर का कार्य करना जो है बहुत ही टफ है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे जिस वार्ड में मैं सुपरविजन करता हूँ, उस वार्ड में एक वर्कर जो है सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ता है, उतरता है, रोज़ का यही उसका तांता है। तो कोविड के समय में 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर से जो हमारे मैक्सिमम वर्कर्स आते थे वो पैदल आते थे, और 20 किलोमीटर दायरे से जो है क्या नाम MC की गाड़ी जो है उन्हें लाती थी काम पे। तो इसका एस्मे का प्रयोग हमारे ऊपर किया गया और उसे एज ए अपॉर्चुनिटी किया गया, और वो आज तक करती आ रही है सरकार और प्रशासन। उसके आधार पे हमारे जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं तो हमें पर्चा निकाल देती है कि भाई आप लोग एस्मा में आते हैं, आपके ऊपर एस्मा लगता है। लेकिन जो एस्मा के अंतर्गत जितने भी हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, रहने की सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे को बोनस का जो कानून है उसके वो जो हमें बोनस है वो एक सैलरी एक्स्ट्रा हमें मिलनी चाहिए, और चेंजिंग रूम होने चाहिए। मतलब जितनी फैसिलिटीज़ एस्मा के अंदर आती है उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं है। वो ना कानून में प्रोविज़न है, बट वो ना तो सरकार मानती है ना प्रशासन मानता है। तो मैं, और दूसरा जो प्रयोग करती है, जो अपॉर्चुनिटी, और कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे ऊपर प्रयोग की जा रही है, एक टाइम कैटर लगाया था जिसमें जो काम है, जो रेगुलर पोस्ट है वो काम वहीं तक सीमित हो गया। रेगुलर पोस्ट के बाद वो पोस्ट खत्म हो गई और उसके बाद टाइम कैटर लगाया गया। जब भी हम नियमितीकरण के लिए सरकार के पास या प्रशासन के पास जाते हैं तो बोलते हैं आप लोगों के ऊपर टाइम कैटर लगा है, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो MC है, MC प्रशासन है। उनका मुख्य काम सफाई व्यवस्था है। तो जो ये पक्के तरह का जो काम है, इसकी बुनियाद जो है MC प्रशासन की जो पूरी बुनियाद है शिमला की, वो सारी कच्चे वर्कर पर डिपेंड है। इसमें 1100 वर्कर काम करता है और एक पक्के तरह के काम को उसने कच्चे पे तब्दील कर दिया है, वो थ्रू आउटसोर्स एजेंसीज और सैप सोसाइटी। ये सर ने भी कहा था कि एजेंसीज भी इसमें क्या है, कोविड से पहले सैप सोसाइटी का गठन किया गया 2010 में। उस वक्त जो है हर घर से कचरा उठाने का जो है काम शुरू किया गया। तो उस वक्त सैप कर्मचारी यूनियन और सैप जो था वो सिर्फ उसमें भर्ती किए जाते हैं सैप से। लेकिन कोविड के बाद जो है अब इसमें आउटसोर्स से भी वर्कर रखने शुरू कर दिए। फैसिलिटी हमें किसी भी प्रकार की नहीं दी जा रही है, पक्के कर्मचारियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। और जब काम लेने की बारी आती है तो प्रशासन बोलती है आप MC के कर्मचारी हैं। जब हमारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या मर जाता है, अभी इसी साल का आंकड़ा मैं बताऊंगा, तो हमारे 8 कर्मचारी जो है वो इस काम के चलते खत्म हो गए, क्योंकि ये काम बहुत जोखिम भरा है।
और ये विभिन्न प्रकार का संक्रमण जो है हमारे जो डोर टू डोर वर्कर्स है वो पीठ पे उठा के लाते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक जो मैं आपको बात करूं तो वो इस तरह का नहीं है कि भाई सीधी कोई जगह है, वहाँ पे कंधे पे उठा के बोरे में उठा के जो है वो कचरा जो है लोगों का उठा के लाना पड़ता है। और जब 2010 में इसका गठन हुआ था उस वक्त जो एरिया था वो कचरा उठाने का वो घर कम हुआ करते थे, लेकिन आज 2025 है तो घर बढ़ गए, लेकिन जो बोझ है कर्मचारियों पे वो आज भी जो है 10 का 10 है। एक कर्मचारी अगर उस वक्त 110-20 घर करता था तो आज 200-250 घर जो है वर्कर कर रहा है, जिससे उनके गोडे जो है मैक्सिमम जो 45 प्लस जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनके किसी के गोडों में दर्द है, किसी के कोई प्रॉब्लम है। अभी इसी साल का केस है, हमारा एक व्यक्ति है जिसको ट्यूब लग गई थी काम करते वक्त और उसको गैंग्रीन हो गई और वो उसकी डेथ हो गई। तो हमें ना स्वास्थ्य जो बीमा है ना तो हमें वो दिया जा रहा है, और जैसे कोई मुआवजा मिलता है तो मुआवजे के लिए सीधा प्रशासन का जवाब होता है कि आप लोग एमसी के कर्मचारी नहीं हैं तो आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए यूनियन ने जो है संघर्ष के साथ जो भी लिया है संघर्ष ही किया है। लेकिन अब जैसे जैसे ये कोविड आया, कोविड के बाद इन्होंने डाइंग कैटर जो हमारे इस पे लगाया है, मैं तो समझूंगा ये सरकार और प्रशासन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इसके तहत जो है वर्कर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए। जब भी हम आज की डेट में प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें एस्मा दिखाया जाता है कि आपके ऊपर एस्मा लगा है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। जो आउटसोर्स कर्मचारीज हैं उन लोगों को तो बोला जाता है कि आप तो स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें जो है उसे नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हमारे जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं मैक्सिमम लोग इलिटरेट हैं, वो जागरूक नहीं है। लेकिन अब जैसे हम यूनियन में जाके हर वार्ड में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। और तो और मैं बता देना चाहूँगा कि जो हमारा 32 सूत्रीय मांग पत्र 2019 में हमने कमिश्नर साहब को दिया था और उसके बाद वो लेबर कोर्ट में चला है, तो लेबर कोर्ट में विडंबना ये है कि कमिश्नर साहब को लेबर कोर्ट का कोई डर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भी कानून बनाए हैं लेकिन उसका फॉलोअप नहीं है, या इतने सख्त होने चाहिए कि उसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे कमिश्नर साहब। वो आज तक जो है लेबर ऑफिस में नहीं आए हमारे सुनवाई के लिए कि हमारे क्या समस्याएं हैं। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हमें प्रदान नहीं की जा रही है। हमने जो भी सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त की, जैसे 10% हमारा सालाना बढ़ता है यहाँ पे, वो हमने 35 दिन का स्ट्राइक किया था, तो उस वक्त भी एस्मा लगाया गया था। और अभी हाल ही में जो कोविड के बाद की बात करें तो MTS शुरू कर दिया है। और तो और जो हमारे सफाई कर्मचारी जो रोड पे झाड़ू देते हैं उसमें 120 दिन का जो रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है नरेगा के तहत जो है लोग रखे जा रहे हैं। ये इतनी बुरी बदतर हालत हो रही है कि 120 दिन बाद आप जो है 120 दिन काम करो, उसके बाद आपको लात मार के बाहर निकाला जाएगा कोई दूसरा कर्मचारी है, क्योंकि मेन पावर ज्यादा है यहाँ पे। और MC प्रशासन की अगर बात करें तो जो हमारा रिज और मॉल है, अगर मैक्सिमम लोग अगर आए होंगे तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। रिज और मॉल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो सीधा है। उसके लिए जो है 2.5-3 करोड़ की मशीनें ली झाड़ू देने के लिए, और आज वो मशीनें खड़ी है। लेकिन क्या जरूरत है? ये विकासशील देश है, यहाँ पे मेन पावर ज्यादा है, तो मेन पावर को जो है क्या नाम नौकरी देनी चाहिए थी। जो 2.5 करोड़ उन्होंने वहां पे खर्च किया, हमारे कितने सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। और अभी बायोमेट्रिक मशीन जो है वो शुरू कर दी है, और वो किस तरीके से शुरू की जा रही है, हम उसका विरोध करते रहे। बाद में एक सुलेमान केस जो है हाई कोर्ट में किसी ने किया था, तो उसमें सुलभ शौचालयों के बारे में बात थी और कमिश्नर साहब को बुलाया गया और उन्होंने एक पैरा उसमें डाल दिया कि सफाई कर्मचारी जो है उनके ऊपर भी ये बायोमेट्रिक लगनी चाहिए और सभी बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाएंगे। लेकिन जो डोर टू डोर का काम है वो खुद ही एक चैलेंजिंग काम है। अगर दूसरे दिन आदमी के घर से कूड़ा नहीं उठेगा तो वो दूसरे दिन कंप्लेंट हो जाती है, तो हमारे ऊपर जरूरत क्या थी। दूसरी बात, हम ये तर्क करते हैं कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें सफाई कर्मचारियों के लिए आदेश दिए हैं, डोर टू डोर कर्मी के लिए कोई भी आदेश नहीं दिए। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब किसी तरह के रूल्स या किसी तरह का कोई भी फरमान अगर मजदूरों पे लागू करना है तो कहेंगे कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर जो है वो
प्रशासन के लिए है, वो हम लोगों के लिए नहीं है। हम ये समझाते समझाते थकते हैं लोगों को, लोग भी बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो एमसी को आदेश दे रहा है। एमसी अपने जो नियमित कर्मचारी है उनके ऊपर वो लागू करे, ना कि उनके ऊपर जो उन्होंने आउटसोर्स किया है जिनको। हमारी जो सैब कर्मचारी यूनियन है सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है, तो आप सभी जानते होंगे कि सोसाइटी एक्ट में एजीएम का होना बहुत जरूरी है। पिछले 7 सालों से कोई एजीएम नहीं की गई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम तो कहते हैं कि ये जब एजीएम ही नहीं हुआ है तो वो जो है क्या नाम, वो सोसाइटी खत्म हो गई है, क्योंकि हर साल एजीएम होना जरूरी होता है। तो दूसरा दोहरा व्यवहार हमारे साथ किया जाता है कि जब जो प्रशासन के जो कमिश्नर आते हैं और जो उनके अधिकारी होते हैं, अगर उन्होंने अपने आदमियों को एडजस्ट करना हो ऑफिस में, तो उसके लिए क्या करते हैं कि कोई एजीएम नहीं होती, उसके लिए गवर्निंग बॉडी की बैठक में डिसीजन लिया जाता है और सैकड़ों लोगों ने इस प्रकार भर दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें जो है कुछ बेनिफिट दिया जाए, हमें छुट्टियों की सुविधा दी जाए, हमें सिर्फ छुट्टियां जो है सिर्फ 12 छुट्टियां मिलती हैं और 3 और 4 जो है वो इंटरनेशनल लेवल की, जैसे आपके 15 अगस्त, 26 जनवरी और दिवाली है, और जो महिलाओं को जो छुट्टियां मिलती है वही हमें दी जाती है। बाकी जो इसके अलावा 15 कंडीशनल छुट्टियां दी जाती है। तो कंडीशनल छुट्टियां वो इसलिए है कि अगर कोई मर जाता है घर पे या कोई विवाह होता है तो उसी लिए दी जाती है। तो हमें छुट्टियों का जो कानून है उसकी भी धज्जियां उड़ रही है। कानून तो बनाए है इस देश ने, लेकिन उसका कोई भी उसको जो है प्रॉपरली उसको कोई भी नहीं मान रहा है। लेबर कोर्ट जाते हैं, लेबर कमिश्नर बोलता है, लेटर लिखता है कमिश्नर को, वहाँ ये लोग नहीं आते। और अपॉर्चुनिटी का मैंने बताया कि कोविड से पहले जो है क्या नाम, हमारी जो हालत थी, हमें उस वक्त प्रशासन ने भी और सरकार ने प्रशस्ति पत्र दिए और हमें जो है कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स हमें जो है माना गया। और हमारी ऐसी हालत थी कि सड़कों पे सिर्फ कुत्ते और बिल्ली नजर आते थे, लेकिन हमें काम पे आना पड़ता था क्योंकि हमारे ऊपर एस्मा लगाया गया था कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है, और हमने वो काम बखूबी निभाया। हम ये नहीं, हम काम से नहीं डरते, हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को बेनिफिट्स दिए जाए, जो कानून जो है मजदूरों के फेवर के हैं, उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और उसका संज्ञान लिया जाए, हर स्तर पे संज्ञान लिया जाए, स्टेट के स्तर पे लिया जाए। जो हाई कोर्ट के जो आदेश आते हैं जो मजदूरों को, जिसमें मजदूरों के अधिकारों को खत्म करना है, उसके लिए प्रशासन जो सबसे पहले बोलता है कि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन हम जब साथ ही विपरीत हम ये बोलते हैं कि आप लोग जो है हमें ये बताएं कि जो मजदूरों के फेवर के कानून है आप उसको क्यों नहीं मानते। तो ये चीजें सारी, बहुत सारी बातें हैं, मैं विस्तार पूर्वक नहीं कह पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे जो मैंने आपके बीच मोटे मोटे रखे हैं। हमारी मांगे जो है डाइंग कैडर को खत्म किया जाए और जो हमारे मजदूर साथी है उनके साथ प्रॉपर अच्छा व्यवहार किया जाए, क्योंकि हमें हमेशा ऐसी नज़र से देखा जाता है कि ये कूड़ा उठाने वाले हैं, लेकिन कूड़ा उठाने वाले नहीं, हम सफाई करने वाले हैं। हम यही लोगों को बोलते हैं कि ये साफ सफाई का काम है। और ये सभी शिमला में ऐतिहासिक जो हमारी स्ट्राइक रही थी वो 35 दिन रही थी, जिस वक्त पूरे शहर का कूड़ा जो है वो सड़कों पे, नालों पे और पहाड़ों पे बिखर गया था। लेकिन अब इन्हें मालूम है कि भाई इस तरह के स्ट्राइक ना हो, तो हमारे ऊपर जो है क्या नाम, ये एस्मा का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि आप जो है क्या नाम एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। और अगर हमने अभी 9 तारीख की देशव्यापी हड़ताल थी, उसमें भी हमने भाग लिया था, तो उसमें प्रशासन ने हमारे एक सैलरी काट के साथ में संडे भी उड़ा दिया, यानी कि 2 दिन का जो मतलब कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो कौन सा कानून है कि हमारा संडे भी जाएगा अगर हमारी एक एब्सेंट है। अब हम अपने लिए लड़ भी नहीं सकते। और जो 4 लेबर कोड की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठे काफ़ी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप सभी भली भांति परिचित है कि उसमें किस प्रकार से मजदूरों का जो है क्या नाम, मजदूरों के अधिकारों को खत्म किया जाएगा। ओम प्रकाश जी, हाँ जी, हमारे पास, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ पर समय की बहुत आबादी है, तो थैंक यू। आपने बहुत टेक्निकल पॉइंट्स रेज किए हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स के, आउटसोर्सिंग ऑफ वर्कर्स के, और मतलब कोरोना वॉरियर का आपको ठप्पा तो दे दिया, पर बेनिफिट, मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए उसमें आपको बहुत साल लग जाएंगे, एजीएम लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसी बात पे हम, सिंस वी हैव, yes, I'd like, बेटा
I would like to say something. Yes. How are we doing time? Very done. We are done. It's 12.